अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज मैं आपको खड़ा वाइट चिकन आपको बनाकर सिखाऊंगी और ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होगा और यकीनन आप इसे बनाएंगे, आपको इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसके अंदर हम जो है चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताती हूँ इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले हमें बोनलेस चिकन जो है आपने लेना है। आपने 400 ग्राम जो है चिकन बोनलेस इस्तेमाल करना है। जैसा कि ये मेरे सामने चिकन जो है वो बोनलेस है, आप खुद भी स्लाइस काट सकते हैं। ये मेरे सामने कटे हुए जो है इसके पीस हैं। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे जो मसाले ऐड होंगे वो इसमें शामिल करेंगे। हम काली कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, हम रेड चिली का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे और साथ ही इसमें हल्दी पाउडर जो है ½ टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ जो चीज़ इस्तेमाल होगी वो नमक जो है वो टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे और 50 ग्राम जो है दही का इस्तेमाल करेंगे और बनाने के लिए जो है तेल का इस्तेमाल होगा। और जो साथ हमने इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो भी आप नोट करें। खड़ा वाइट चिकन के अंदर हम जो है हम गरम मसाला साबुत का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये मेरे सामने है। और इसके साथ हम 2 से 3 जो है पेपर यानी ग्रीन मिर्चें जो हैं वो हरी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें हम पुदीने के 7 पत्ते जो हैं वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल ½ टीस्पून आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन आपने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम सबसे पहले इन चीज़ों को मिलाएंगे और इसको हम आधा घंटा हम फ्रिज में रखेंगे। तो मेरे सामने जो चिकन है सबसे पहले हम एक बाउल लेते हैं और इसमें मसाले तमाम ऐड करते हैं। अब ये बाउल है, हम इसके अंदर सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसमें 50 ग्राम जो है वो दही जो है इसमें ऐड करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे इसमें ½ टीस्पून जो है इसमें कम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और कुटी हुई मिर्च जो है वो 1 टीस्पून जो है यानी टेबल स्पून नहीं टीस्पून आपने लेनी है। अगर आप कम खाते हैं आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 1 जो है टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च कुटी हुई का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही हम जो है साबुत गरम मसाले और इसमें ऐड करेंगे। साबुत गरम मसाले आप इस्तेमाल कर लें और इसके साथ हम ½ कुटी हुई जो मिर्च है वो इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के मुताबिक जो है नमक का इस्तेमाल करेंगे। आपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करना है और आप इसे अच्छी तरह से एक दफा हिला लें। इस तरीके से आप हिला लें। अब इसके अंदर हम चिकन को डालेंगे, चिकन, और इसको अच्छी तरह से हम इसको इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि तमाम मसाला जो है वो इसको अच्छी तरह से यकजा लग जाए। अब इसे हम तकरीबन 20 मिनट हम फ्रिज में रखेंगे। ये आपके सामने है। अब इसे हम फ्रिज में रखते हैं और बाकी का काम जो है हम बाद में करेंगे। ये आपके सामने जो है चिकन को हमने तकरीबन तमाम मसाला लगा दिया है। अब सबसे पहले इसमें हम तेल को ऐड करेंगे। आपने तेल जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, तकरीबन आपने 4 चम्मच टेबल इस्तेमाल करनी है और इसको गर्म होने दें। अब इसके अंदर वो चिकन डालेंगे जो हमने मसाला जो हमने तमाम लगाकर रखा था इसके अंदर डालेंगे। इसमें प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें दही का इस्तेमाल किया है और ये बहुत मज़ेदार सा जो कोरमा है वो तकरीबन खड़ा वाइट चिकन जो है वो तैयार होता है। आप इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि इसका कलर जो है वो आपको चेंज नजर आए। फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए ढकेंगे और इसके अंदर हम जो है हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और पुदीने का। अगर आप पसंद करें तो आप इसमें 2 टेबल स्पून आपने तले हुए रोस्टेड प्याज जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि आपका मसाला जो है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 2 तरीकों से आपको ये बता रही हूँ और आपको यकीनन इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा।
आप अच्छी तरह भूनेंगे। कुछ देर के लिए हम इस पर ढकना देंगे ताकि अच्छी तरह से जो चिकन है वो थोड़ा सा नरम हो जाए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, साथ इसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्च को। आपने जितनी टेस्ट आप पसंद करते हैं आप इसमें हरी मिर्च जो है साबुत आप इसमें डाल दें। थोड़े से इसका पीस इसमें शामिल कर दें। इस तरीके से आपने इसको करना है। अब इसे हम इसे ढकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देते हैं ताकि हल्की आंच पर आप इसे ढक दें ताकि अच्छी तरह से ये तमाम जो है चिकन मसाला, जो सारा इसका चिकन का मसाला है वो सारा नरम हो जाए और चिकन जो है वो भी गल जाए। अब इसको हल्की आंच करते हैं। इस पर हम ढकना देते हैं 5 से 6 मिनट। अब इसको ढकना उठाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो पानी है वो काफी मिकदार में निकल आया है और अब इसमें आपने आंच थोड़ी सी तेज करनी है और इसे फिर से ढकना देते हैं और आंच को तेज करते हैं ताकि तमाम पानी जो है वो खुश्क हो जाए। बहुत ही अच्छी जो है इसकी खुशबू आ रही है, ये आपके सामने है। आपको इसका कलर बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आज हमने इसमें सिर्फ मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था और इसमें हमने काली मिर्च इस्तेमाल की थी और काली मिर्च के साथ भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर हम जो है जो पुदीना है इसमें शामिल करेंगे। आप छोटे छोटे इसके पीस कर लें पुदीने के। अब इसको इसमें शामिल करते हैं और इसे पकाते हैं। थोड़ा सा आंच को बिल्कुल तेज कर दें ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। बहुत अच्छी इसकी खुशबू है और इसके ऊपर फिर हम धनिया जो है फ्रेश डालेंगे और आप नान के साथ मजे से खाएं। आप चाहें तो आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। अब 3 मिनट के लिए इसे फिर ढक देते हैं। टमाटर का इस्तेमाल हमने इसलिए नहीं किया था, हमने दही का इस्तेमाल किया था और ये दही के अंदर जो है वो जो है वाइट चिकन तैयार होता है और ये आपके सामने जो है अब बिल्कुल तैयार है। घी इसका बाहर आ गया है और अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे और आपको दिखाते हैं। आज आप देखिएगा कि इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही अच्छी पुदीने के साथ और धनिया के साथ आपकी टेस्ट आपको इसकी बहुत अच्छी लगे। अब ये चिकन जो है बिल्कुल तैयार है। इसे हम डिश आउट करते हैं। अब इसमें फ्रेश धनिया का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके सामने खड़ा वाइट चिकन तैयार है और यकीनन आपको इसका रंगत जो है वो आपको अच्छी लग रही होगी। आप इसी तरीके से बनाइएगा और आपको ये तरीका भी आपको अच्छा लगेगा और आपको खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। आज मैंने आपके सामने बगट्स रखे हैं, आप इसके साथ भी खा सकते हैं, आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम में एक नई डिश के साथ पांडा अहमद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।